नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम टीएएफ पर नियंत्रण अधिकारी से संबंधित जो जानकारी देनी है उससे संबंधित यहां पर जो समस्या आ रही है उसका सॉल्यूशन लेकर आपके लिए लाए हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे हैं जिससे कि आपको अपनी समस्या का समाधान प्राप्त हो जाए। हम यहाँ पर सभी शिक्षकों से रिलेटेड जो जानकारी है वो उपलब्ध कराने वाले हैं, तो आप यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो लास्ट तक देखने के बाद हम आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो हम वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पर जो पीओ विद्यालय है, पीओ के अधीनस्थ सभी यूपीएस पीएस स्कूलों के शिक्षक और संस्था प्रधान जब टीएएफ भरेंगे तो उनके नियंत्रण अधिकारी पीईओ साहब होंगे, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो होंगे, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, वो उनके नियंत्रण अधिकारी होंगे। फर्स्ट कंडीशन में पीओ अधीनस्थ जितने भी विद्यालय हैं यूपीएस पीएस उनके नियंत्रण अधिकारी पीओ साहब होंगे। दूसरी स्थिति में पीओ स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, पीओ स्कूल है, उसके जो कार्मिक यानी शिक्षक जो टैफ भर रहे हैं उनके नियंत्रण अधिकारी स्वयं पीओ साहब होंगे, यानी कि उस विद्यालय के संस्था प्रधान जो पीओ साहब हैं वो उनके नियंत्रण अधिकारी होंगे। दो स्थिति यहाँ पर क्लियर है। तीसरी स्थिति की हम बात करते हैं। प्रत्येक पंचायत में संचालित ऐसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पीओ स्कूल नहीं हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो पीओ नहीं हैं, उनमें कार्यरत शिक्षकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरते समय ये ध्यान रखना है कि उनके स्वयं के संस्था प्रधान जो प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक हैं वही उनके नियंत्रण अधिकारी होंगे। जो विद्यालय पीओ विद्यालय नहीं हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात हो रही है, और यहाँ पर संस्था प्रधान उनके नियंत्रण अधिकारी होंगे। ये चीज़ हमारी तीसरी वाली क्लियर हो गई है। अब अगली स्थिति में हम चलते हैं शहरी क्षेत्र, जो सिटी का एरिया है। शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में उनके नियंत्रण अधिकारी उनके विद्यालय के संस्था प्रधान होंगे और नियंत्रण अधिकारी के रूप में विद्यालय के शिक्षकों के मूल्यांकन पर तदनुसार टिप्पणी करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लें। सिटी वाला एरिया, सिटी के एरिया के सभी विद्यालय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में उनके स्वयं के संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी होंगे। यहाँ पर सिटी की बात हो रही है। अर्बन एरिया, ग्रामीण एरिया में पीओ नियंत्रण अधिकारी होंगे, सिटी में खुद के संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी होंगे, चाहे विद्यालय पीएस है, यूपीएस है, सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है। अगली स्टेप पर हम चलते हैं। शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत संस्था प्रधानों की बात हो रही है। यहाँ पर कार्यरत संस्था प्रधानों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में उनके नियंत्रण अधिकारी उनके शहरी क्षेत्र के सीआरसी होंगे, यानी यूसीओ जो होते हैं वो उनके नियंत्रण अधिकारी होंगे। शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत संस्था प्रधानों के शिक्षक मूल्यांकनों पर टिप्पणी सीआरसी, उस सिटी के सीआरसी जो हैं वो उनके संस्था प्रधानों के टिप्पणी करेंगे। तो यहाँ पर ये बात भी क्लियर है कि संस्था प्रधानों की टिप्पणी सीआरसी यानी कि यूसीओ द्वारा की जाएगी। अगली स्टेप यहाँ पर है। ग्रामीण क्षेत्र में संचालित समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक पीओ सहित ग्रामीण एरिया में संचालित समस्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पीओ स्कूल सहित विद्यालयों के जो कार्यरत संस्था प्रधान हैं का शिक्षक मूल्यांकन पत्र भरते समय नियंत्रण अधिकारी सीबीओ साहब होंगे। यानी कि अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो उनके जो माध्यमिक विद्यालय हैं ग्रामीण के और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनके जो संस्था प्रधान हैं पीओ साहब सहित सभी के जो नियंत्रण अधिकारी होंगे वो सीबीओ साहब होंगे। यहाँ पर ये बात भी हम क्लियर कर लें
ग्रामीण क्षेत्र के में जो संचालित समस्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनके संस्था प्रधानों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर उनके संस्था प्रधान अगर टैफ भर रहे हैं तो उनके नियंत्रण अधिकारी CBO साहब होंगे। संस्था प्रधान का मतलब यहाँ पर प्रधानाध्यापक और प्रिंसिपल साहब से है। तो यहाँ पर जो ग्रामीण स्कूलों में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनके सभी संस्था प्रधानों के नियंत्रण अधिकारी CBO साहब होंगे। इसके बाद में हमारा अगला है शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक CRC सहित विद्यालयों के जो प्रधानाचार्य हैं या प्रधान अध्यापक हैं उनके शिक्षक मूल्यांकन पत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी CBO साहब होंगे। तो यहाँ पर हमने सारी जो जानकारी है वो प्राप्त कर ली है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल होंगे उनके टीचर्स के लिए नियंत्रण अधिकारी कौन होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के प्रिंसिपल हैं उनके नियंत्रण अधिकारी कौन होंगे, शहरी क्षेत्र के स्कूल हैं उनके नियंत्रण अधिकारी कौन होंगे, उनके संस्था प्रधानों के नियंत्रण अधिकारी कौन होंगे। तो इस तरह से आप ये पूरी जानकारी प्राप्त कर पाए। सिटी में संचालित समस्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय जो CRC स्कूल है उससे संबंध सभी जो संस्था प्रधान हैं उन सब के जो नियंत्रण अधिकारी होंगे वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी CBO साहब होंगे। ग्रामीण एरिया में जो सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हैं उनके संस्था प्रधानों के भी नियंत्रण अधिकारी CBO साहब यानी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे। शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक मूल्यांकन पत्र भरा जा रहा है तो इस स्थिति में नियंत्रण अधिकारी सिटी के CRC होंगे और नियंत्रण अधिकारी के रूप में विद्यालय के संस्था प्रधानों का मूल्यांकन करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, PS UPS का CRC देखेंगे और CRC का CBO साहब देखेंगे। तो हम यहाँ पर स्कूल लॉगिन पर पहुँच चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो टैफ भरे जाएंगे वो स्कूल लॉगिन पर कहाँ मिलेंगे। हम सीनियर सेकेंडरी की लॉगिन पर हैं, यहाँ विविध टैब में जाएंगे और विविध में जब हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अप्रूव। इसमें हमें यहाँ पर सारे शिक्षकों के टैब भरे हुए दिखाई देंगे क्योंकि सीनियर सेकेंडरी के वर्तमान में भरे नहीं जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमें भरे हुए की संख्या नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर स्कूल का नाम दिखाई देगा, टोटल टीचरों की संख्या दिखाई देगी और टोटल भरे हुओं की सामने फील्ड में दिखाई देगी। तो इस तरह से हम सीनियर सेकेंडरी में जाकर विविध टैब में जाएंगे और विविध में हमें ये मिल जाएगा मूल्यांकन अप्रूव का। यहाँ से हम अप्रूव करेंगे और जो अनलॉक का है वो भी पास में ऑप्शन है, वहाँ से अनलॉक भी करेंगे। हम PO रोल पर जाते हैं और PO रोल पर हम आपको बताएंगे किस तरह से PO अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधान और जो स्कूल हैं उनके टीचर्स की जो टैब है वो किस तरह से अप्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हमें स्कूल लॉगिन के अंदर PO रोल सेलेक्ट कर लेना है। PO रोल सेलेक्ट करेंगे, विविध टैब में जाएंगे, विविध टैब के अंदर हमें मिलेगा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अप्रूव और इसके पास में हमें मिलेगा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अनलॉक। तो अनलॉक अगर करना है तो अनलॉक ऑप्शन से करेंगे और यहाँ अप्रूव के अंदर हम जाएंगे तो सारे स्कूल्स के नाम हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, टोटल टीचरों की संख्या यहाँ दिखाई देगी, टोटल भरे हुए टीचरों के संख्या सामने भरी टैब में हमें दिखाई देगी। तो इस तरह से यहाँ पर PS UPS जो जितने भी विद्यालय हैं उनके शिक्षक और संस्था प्रधानों की सबकी यहाँ पर संख्या हमें दिखाई दे रही है और उनके सामने फील्ड जो संख्या है वो अभी दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि हमारे ज़िले में अभी ये तकनीकी समस्या की वजह से टैफ नहीं भरे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब टैफ भरे जाएंगे तो यहाँ संख्या दिखाई देने लगेगी, संख्या हम देखते जाएं। यहाँ से मॉनिटरिंग भी हम कर सकते हैं कि टोटल टीचर कितने हैं, कितनों ने टैफ भर के लॉक कर दिया है। यहाँ पर संख्या दिखाई देगी, 2 टीचरों ने भरा है तो 2 दिखाई देगी, 1 ने भरा है तो 1 दिखाई देगी। उस संख्या पर हमें क्लिक करना होगा और उस संख्या पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने टैब ओपन हो जाएगा और उन सभी टैबों को हमें यहाँ से अप्रूव करना होगा। यानी कि हम PO रोल की बात कर रहे हैं तो अधीनस्थ PS UPS के स्कूल और के शिक्षक और संस्था प्रधान सभी के टैब हमें यहाँ पर शो होंगे और यहाँ से हमें अप्रूव करना है। तो नियंत्रण अधिकारी की जो बात हो रही थी उसमें
पीओ अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधान और टीचर्स के जो टैब भरे जाएंगे उनमें नियंत्रण अधिकारी कौन होंगे? तो वर्तमान में जो नियंत्रण अधिकारी हैं वही यहाँ के नियंत्रण अधिकारी होंगे और वर्तमान विद्यालय के अंदर ये हमारा यहाँ पर शो होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर अपना सारा डाउट क्लियर कर लें, और वीडियो को आपने अगर अच्छे से देखा है तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपके काम का वीडियो है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपके कुछ काम आया है तो धन्यवाद।